और दूसरी बड़ी खबर राजधानी रांची से पूर्व मंत्री एनोस एक्का को 7 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है। ईडी कोर्ट ने 2 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगाया है। अवैध तरीके से अर्जित की गई सभी संपत्ति जब्त करने का आदेश दिया है कोर्ट ने। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कोर्ट का ये बड़ा फैसला आया है। अवैध तरीके से अर्जित की गई सभी संपत्ति जब्त करने का आदेश मिला है। तो ये बड़ी खबर राजधानी रांची से आपको बता रहे हैं। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कोर्ट का ये बड़ा फैसला आया है। ईडी कोर्ट ने 2 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगाया है। तो एनोस एक्का को 7 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ये फैसला आया है कोर्ट का। पूर्व मंत्री एनोस एक्का को 7 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है। 2 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। अवैध तरीके से अर्जित की गई सभी संपत्ति जब्त करने का आदेश दिया है कोर्ट ने। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूर्व मंत्री एनोस एक्का को 7 साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है। ईडी कोर्ट ने 2 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगाया है। बताएं आपको कि अवैध तरीके से अर्जित की गई सभी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी, कहा है कोर्ट ने। तो ये बड़ी खबर राजधानी रांची से। ईडी कोर्ट का ये बड़ा फैसला आया है। पूर्व मंत्री एनोस एक्का को 7 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है और 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी कोर्ट का ये बड़ा फैसला, साथ ही अवैध तरीके से अर्जित की गई सभी संपत्ति जब्त करने का आदेश दिया गया है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी कोर्ट का ये बड़ा फैसला आया है। अवैध तरीके से अर्जित की गई सभी संपत्ति जब्त करने का आदेश दिया है कोर्ट ने। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कोर्ट का ये बड़ा फैसला। सात साल के सश्रम कोर्ट ने सजा सुनाई है। एनोस एक्का को और 2 करोड़ का जुर्माना भी लगाया है। पूर्व मंत्री एनोस एक्का को 7 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। ईडी कोर्ट ने 2 करोड़ का जुर्माना भी लगाया है। सीधा रुख करेंगे सहयोगी विनीत उपाध्याय इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। विनीत, एनोस एक्का के लिए बड़ी ही दुखद खबर है। 7 साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है ईडी कोर्ट ने और साथ ही 2 करोड़ का जुर्माना भी लगाया है। बिल्कुल, आज एक बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट कोर्ट के द्वारा पास किया गया है और ये एक बड़ा फैसला इसलिए है क्योंकि ये संभवतः देश भर में पहली ऐसी घटना है, पहला ऐसा जजमेंट है जिसमें 2 करोड़ रुपए का फाइन किसी पब्लिक सर्वेंट जो रह चुका है, पूर्व में किसी सरकारी पद पर रह चुका है, वैसे व्यक्ति पर कोर्ट ने लगाया है। और इस पूरी प्रक्रिया में लगभग 10 वर्ष लग गए ईडी को यह साबित करने में कि एनोस एक्का ने अपने मंत्रित्व काल के दौरान लगभग 21 करोड़ रुपए से ज्यादा की काली संपत्ति अर्जित की और उसे विभिन्न प्रक्रियाओं से गुजारकर ब्लैक मनी को व्हाइट करने में उन्होंने व्हाइट की। और इस पूरी प्रक्रिया में एनोस एक्का को जेल की सलाखों तक पीछे पहुंचाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रही है ईडी के स्पेशल पीपी एसआर दास की। उनसे जुड़कर हम जानेंगे कि किस तरह से उन्होंने पूरी ये प्रोसीडिंग को पूरी की। सर, आज क्या जजमेंट आया कोर्ट की तरफ से? आज ईडी के केस मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित श्री तत्कालीन मंत्री एनोस एक्का पर किया गया था, जिसमें आज जजमेंट हुआ है। ये पूरे हिंदुस्तान में 10वां जजमेंट है ईडी में। और इसमें इस बात यह है कि हिंदुस्तान का ईडी का पहला जजमेंट मनी लॉन्ड्रिंग का भी रांची से ही हुआ था। नारायण राय वो भी मंत्री थे। तो आज का जजमेंट में एनोस एक्का को तो दोषी पाया ही गया था, पहले ही हुआ था। आज सेंटेंस पर सुनाई हुई
सेंटेंस पर सुनाई के बाद जो है उसको 7 साल का सश्रम कारावास और 2 करोड़ रुपया का जुर्माना न देने पर 1 साल का सश्रम कारावास की सज़ा सुनाई गई। साथ ही साथ ईडी के द्वारा दिया गया आवेदन पर उनकी सारी संपत्तियों को जो इस केस में पाया गया इन्वॉल्व है सभी को कॉन्फिस्केट करके गवर्नमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट के फेवर में कर दिया गया है। सर, जो पूरा प्रोसेस चला कितना समय लग गया आप लोगों को ये प्रूव करने में कि एनोस एक्का ने लगभग 21 करोड़ रुपए कमाए, और कैसे आप लोग प्रूव कर पाए? ये केस 2009 में सीबीआई में पहले रजिस्टर्ड हुआ, विजिलेंस में पहले रजिस्टर्ड हुआ, उसका सीबीआई ईडी ने बाद ईडी ने अपना काम शुरू किया 2009 से ही इन्वेस्टिगेशन, मगर जो है वो चार्जशीट पे हम लोग कंप्लेन का फाइल किए 2010 में फाइल किए, फिर बाद में सप्लीमेंट्री कंप्लेन हम लोग फाइल करते गए। 2014 में लास्ट कंप्लेन हम लोग फाइल किए थे। आज का जजमेंट सर अपने आप में एक बड़ा जजमेंट है, क्योंकि पहली बार संभवतः 2 करोड़ रुपया फाइन किया गया। हाँ, ईडी की मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की धारा 4 में पहले सज़ा था 7 साल सज़ा, 5 लाख रुपया तक फाइन अधिक से अधिक, मगर 2012 में अमेंडमेंट आया है जिसमें 5 लाख की सीमा को ख़त्म कर दी गई है। इसकी ग्रेविटी को देखते हुए इतने सीरियस ऑफेंस है इसलिए वो सीमा हटा दिया गया। तो 2013 के फरवरी से ये इम्प्लीमेंट हुआ है, उसमें कोई सीमा नहीं था, और चूँकि ये ऑफेंस 2014 तक हम लोगों ने उनका प्रॉपर्टी अटैच करते रहे, 7वां महीना 2014 में हम लोग लास्ट इनका प्रॉपर्टी अटैच किए। उस कानून के तहत हाईकोर्ट के जजमेंट के तहत ये डिसाइड हो चुका था जब तक प्रॉपर्टी इंजॉय करेगा तब तक माना जाएगा ऑफेंस कंटिन्यू है। तो यानी 2014 के फरवरी महीना तक प्रॉपर्टी जब तक हम लोगों ने इसका प्रॉपर्टी सीज नहीं कर पाए, ये प्रॉपर्टी को एंजॉय कर रहा था, उसका फ्रूट ऑफ द प्रॉपर्टी, फ्रूट ऑफ द प्रोसीड ऑफ क्राइम्स को इन लोग एंजॉय कर रहा था, इसलिए उस अवधि को भी अपना केस का अवधि की मान ले लिया गया और अमेंडमेंट के तहत पर 2 करोड़ रुपया फाइन कर दिया गया। तो कोर्ट ने एक बड़ा जजमेंट दिया है राजदा, और 2 करोड़ रुपए का फाइन लगाया गया है। साथ ही 21 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति जो एनोस एक्का ने अपने मंत्रित्व काल के दौरान अपने पद का दुरुपयोग करते हुए कमाया था, जो पैसे उन्होंने ब्लैक मनी कमाए थे, जो अलग अलग जगहों पर निवेश किया था, उन सारी संपत्तियों को भी अटैच करके केंद्र सरकार को देने का आदेश दिया है कोर्ट के द्वारा। तो एक बड़ा जजमेंट, और एनोस एक्का के लिए हम कह सकते हैं कि ये दोहरा झटका है। पहले ही वो आय से अधिक संपत्ति मामले में सजायाफ्ता है, और आज ईडी की स्पेशल कोर्ट ने उन्हें एक 7 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है, और 2 करोड़ के भारी भरकम रुपयों का जुर्माना उनके ऊपर लगाया गया है। तो एक बड़ा जजमेंट आज ईडी की स्पेशल कोर्ट स्पेशल जज AK मिश्रा के द्वारा किया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया विनीत आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो पूर्व मंत्री एनोस एक्का को एक और झटका लगा है, 7 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है, और ईडी कोर्ट की तरफ से 2 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। साथ ही आपको बताएं कि जितनी भी अवैध संपत्ति थी उन्हें केंद्र सरकार को सौंपने का निर्देश दिया गया है। तो पूर्व मंत्री एनोस एक्का को 7 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है। ईडी की विशेष कोर्ट ने इस सजा का ऐलान किया है। ईडी कोर्ट ने 2 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगाया है, और अवैध संपत्ति को जब्त करने का निर्देश दिया गया है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कोर्ट का यह बड़ा फैसला आया है। जो भी संपत्ति अवैध तरीके से अर्जित की गई है उसे जब्त करने का आदेश दिया है कोर्ट ने। तो ये बड़ी खबर राजधानी रांची से आपको बता रहे हैं, जहां ईडी कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाते हुए पूर्व मंत्री एनोस एक्का को 7 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है और 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है।